भारत के पूर्वी तट पर स्थित है ओडिशा, जो कि अपने नेचुरल रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, टेम्पल्स, इस सब के लिए बहुत ही फेमस है। हिस्ट्री में उत्कल नाम से जानने वाला ये राज्य पिछले कुछ सालों से डेवलपमेंट के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए यहाँ के अर्बन एरियाज काफी फ्लरिश और डेवलप हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ओडिशा के टॉप 5 सिटीज के बारे में। लेकिन अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपको 5 नहीं बल्कि टॉप 8 सिटीज जानने मिलेंगी, जिसमें से सिटी नंबर 6 तो हम सभी की फेवरेट है। तो शुरू करते हैं ओडिशा के कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से। ये भारत के ईस्ट कोस्ट पर मौजूद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कमर्शियल और रिलीजियस सिटी है, जो कि 186 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है और इसकी आबादी 12 लाख से भी ज्यादा है और लिटरेसी रेट यानी साक्षरता 93% है। ये वही सिटी है जहाँ कलिंग युद्ध हुआ था, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 700 से भी ज्यादा मंदिर है। भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क को द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा कहा जाता है, क्योंकि ये 3 सिटीज टूरिज्म के तौर पर बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंट है। ओडिशा की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में ही है, जो कि इंडिया की 17th सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। साथ ही यहाँ एम्स, IIT और NIFT जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है। जमशेदपुर और चंडीगढ़ के साथ भुवनेश्वर भी इंडिया की प्लान सिटी में से एक है। साथ ही भुवनेश्वर में कलिंग इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, जहां इंडिया ने पहली बार नवंबर 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था। और क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया की क्यूपर्टिनो सिटी और साउथ अफ्रीका की ब्लूमफोंटेन, इन दोनों को भुवनेश्वर की सिस्टर सिटीज कहा जाता है। यानी इन तीनों शहरों के बीच आर्ट, कल्चर, लिटरेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज होती है। साथ ही ओडिया लैंग्वेज के रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है और इस हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कैपिटल भी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में कई सारे फेमस मंदिर है, जैसे कि लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, राधा रानी मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर। भुवनेश्वर को अपना नाम श्री भुवनेश्वर से मिला, जो कि भगवान शिव का एक नाम है, जिसका अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी। अब बात करते हैं सिटी नंबर 2 के बारे में, जो कि है कटक। ये ओडिशा की फॉर्मर कैपिटल थी, जिसे हिस्ट्री में पद्मावती से जाना गया है। इस शहर को मिलेनियम सिटी भी कहा गया है, क्योंकि इसका इतिहास हजारों सालों से भी ज्यादा है। साथ ही इसे सिल्वर सिटी भी कहा गया है, क्योंकि ये अपने चांदी के जरदोसी के लिए बहुत फेमस है। इस शहर को कल्चरल कैपिटल ऑफ ओडिशा कहा जाता है, जो कि 192.5 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 7,63,000 है और लिटरेसी रेट 91.9%। ये शहर महानदी और काथाजोड़ी नदी के बीच में स्थित एक स्ट्रिप ऑफ लैंड पर बना हुआ है। यहाँ पर मौजूद 10th सेंचुरी में बनाया गया बाराबती फोर्ट ये एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कटक में ओडिशा का हाई कोर्ट है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका घर भी कटक में है, जो कि अब म्यूजियम के तौर पर मॉडिफाई किया है। टूरिज्म तो यहाँ का इकोनॉमिक बैकबोन है ही, बट साथ ही यहाँ मेटल, स्टील, ऑटोमोबाइल और फायर क्ले से रिलेटेड इंडस्ट्रीज भी है। और क्या आप जानते हैं उत्कल गौरव मधुसूदन दास, ये भी कटक के ही थे, जिनका ओडिशा स्टेट के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये ओडिशा के पहले ग्रेजुएट थे और पहले लॉयर भी थे, और इसी के लिए इनका बर्थडे 28 अप्रैल सेलिब्रेट होता है, लॉयर्स डे इन ओडिशा। और क्या आप जानते हैं कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कटक को फूड कैपिटल ऑफ ओडिशा भी माना जाता है, जो कि अपने दही बड़ा, छेना पोड़ा, रसगुल्ला, गुपचुप, दही पाखल, थुनकापुरी, इन सारे फूड आइटम्स के लिए बहुत ही फेमस है। अब बात करते हैं ओडिशा के ऐसे प्लान सिटी के बारे में जो कि खूबसूरत पहाड़ी और कोयल, शंख
और ब्राह्मणी जैसे नदियों से घिरा हुआ है। हम बात करने वाले हैं रौरकेला के बारे में, जो कि स्टील सिटी ऑफ ओडिशा है, क्योंकि यहाँ 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था और इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। ये शहर 200 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 6,41,000 है और लिटरेसी रेट 75% है। यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से बच्चे आकर पढ़ते हैं। ये इंडिया के टॉप 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से भी एक है। यहाँ बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, जहाँ इस साल जैन 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप खेला गया था। टूरिज्म के तौर पर कहे तो यहाँ 13 एकड़ में फैला हुआ एक पार्क है, जिसे हनुमान वाटिका कहा जाता है, जहाँ हनुमान जी की 75 फीट ऊंची मूर्ति भी है। साथ ही शंख नदी पर बना मंदिरा डैम भी काफी फेमस है। अब बात करते हैं अगले शहर की, जो कि ओडिशा का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है और ये रेलवे, रोडवे, एयरवे और सीवे सबसे अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुर के बारे में, जो कि 86.82 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और जिसकी पॉपुलेशन 4,21,000 है और लिटरेसी रेट 90%। ये शहर सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सिल्क साड़ियों का बिजनेस 14th सेंचुरी से चला आ रहा है। यहाँ पर मौजूद मैंगो मार्केट भारत का सबसे बड़ा होलसेल मैंगो मार्केट है। साथ ही इस शहर में ओडिया और तेलुगु लैंग्वेज के लिटरेचर इवेंट्स, सम्मेलन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ पर होने वाली देवी ठाकुरानी की जत्रा भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये देवी इस एरिया की इष्ट देवी मानी जाती है। अब बात करते हैं ओडिशा के 5वें सबसे बड़े शहर के बारे में, जो कि महानदी के किनारे स्थित है और ये है संबलपुर। इसे हिस्ट्री में हीराखंडा भी कहा गया है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा डैम है, जो कि 25.8 किलोमीटर लॉन्ग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीराकुड डैम के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है और ये महानदी के ऊपर बनाया गया है इन द ईयर 1957। इस डैम के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, जो कि जल्द ही अपलोड होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया में संबलपुर फेमस है अपने संबलपुरी सिल्क साड़ियों के लिए। साथ ही इस शहर में द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा है, यानी हुमा का झुका हुआ मंदिर, जो कि 17th सेंचुरी में बनाया गया है और ये 47 डिग्री पर झुका हुआ है। संबलपुर ये 303 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 2.5 लाख है और लिटरेसी रेट 85.6% है। इस शहर को अपना नाम समलेश्वरी देवी के मंदिर से मिला है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लेट्स मूव टू सिटी नंबर 6, जो कि आप खुद ही गेस कर लेंगे, क्योंकि ये शहर 4 धामों में से एक, 7 पावन नगरियों में से एक, भारत के सबसे मेजर स्पिरिचुअल सेंटर में से एक है, जो कि है जगन्नाथपुरी धाम। बंगाल के खाड़ी के किनारे स्थित पुरी ये शहर अपने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए बहुत ही मशहूर है और रथ यात्रा के दौरान यहाँ 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। पुरी की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री पर ही बेस्ड है और ये शहर 16.84 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 2,73,000 है और लिटरेसी रेट 88% है। अब बात करते हैं ऐसे शहर के बारे में जहां इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है, जहां पर अलग अलग मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है। मैं बात कर रही हूँ बालासोर के बारे में, जो कि ओडिशा का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जिसे बालेश्वर भी कहा जाता है। ये शहर 17.48 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी पॉपुलेशन 2.5 लाख है और लिटरेसी रेट 87.5% है। इस शहर में मिसाइल टेस्टिंग सेंटर तो 1982 में बना है, पर बस सर्विसेज अब 15 अगस्त 2017 में चालू हुई। वैसे इस बालासोर से अलग होकर 1993 में और एक शहर बना था, जिसका नाम है भद्रक।
और यही ओडिशा का 8वां सबसे बड़ा शहर है, जिसे अपना नाम यहाँ के सालंदी नदी के किनारे मौजूद माँ भद्रकाली के मंदिर से मिला है। यह शहर 78.5 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 1,43,000 है और लिटरेसी रेट 79%। ओडिशा के फ्रीडम फाइटर जतिंद्र नाथ मुखर्जी इसी भद्रक के थे, जिन्होंने अपनी लाइफ आजादी की लड़ाई में देश के लिए समर्पित कर दी, सैक्रिफाइस की, अपना बलिदान दिया। वैसे इस शहर के पालुआ लड्डू काफी फेमस है, जो कि आटा, चीनी और एरो रूट पाउडर से बनाए जाते हैं। तो ये थी कहानी ओडिशा के 8 मेजर शहरों की। आप कौन से शहर के हैं ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी मुझे बताइए। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।